come on. वाह हार्दिक, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा देवियों सज्जनों, आपको पता है पिछले 20 सालों से यहाँ इस मंच पर एक एटीएम मशीन लगी हुई है। हाँ, इस एटीएम मशीन से आप करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं। और हम बता दें कि इस एटीएम मशीन से पैसा निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखिए बैंक ऑफ उम्मीद, जी हाँ, उम्मीद के बैंक में आपको अपना अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद आपके पास योग्यता का डेबिट कार्ड होना चाहिए, समझ गए। ध्यान रहे उसमें ज्ञान का भरपूर बैलेंस होना चाहिए। और मैं बता दूं कि जिसका पासवर्ड TRY है, यानी ट्राई यानी कोशिश। हार्दिक ठीक बोल रहा हूं मैं? ओके। फिर इस एटीएम मशीन से रुपया निकालना उतना ही आसान हो जाता है जितना किसी और बैंक में एटीएम मशीन से निकालना होता है। यही प्रक्रिया अपनाए हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट बिजनेसमैन मिस्टर हार्दिक पाटिल। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल इन्होंने बैंक ऑफ उम्मीद में अपना अकाउंट खोल रखा था। अपनी योग्यता के अनुसार अपने डेबिट कार्ड से 12,50,000 रुपए निकाल लिए थे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंबन, कंबन तो सुना नहीं है। तुलसीदास तो नहीं लग रहा है, बट हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। भावा भुट्टी जी ने लिखी थी। कुछ तो कंट्रीब्यूशन है भावा भुट्टी का। आपका जवाब सही है। अब 12,50 जीतिएगा। यस। एक आपका डांस का मूवमेंट है, न जाने कितने घंटे मैंने प्रैक्टिस किया, वो अभी तक नहीं आया, वो ऐसा वाला फ्लॉस। क्या फ्लॉस बोलते कहते हैं उसको। फ्लॉस, फ्लॉस। फ्लॉस। कॉलेज के टाइम थे सर, मतलब 3 गर्लफ्रेंड्स थी। अच्छा अच्छा। पहली जो थी वो तो गायब हो गई, गोस्ट कर दी। गोश्त। थी तो वो थोड़े टाइम के बाद होता है ना, बहुत झगड़े वगैरह, तो टॉक्सिसिटी आ गई थी रिलेशनशिप में। टॉक्सिसिटी। आज कुछ नया शब्द आप लाए हैं क्या हमारे लिए? सर अभी वो बातों बातों में अगर कुछ निकल गया है शायद आपको, मतलब। अच्छा, यानी है अभी तक भंडार भरा हुआ है आपका ऐसे शब्दों नहीं का। सर, ऐसे ओके। कुछ नहीं। ओके हार्दिक, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हार्दिक पाटिल जी, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पनडुब्बी का नाम अरब सागर में पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली से प्रेरित है जिसे 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? The name of which submarine commissioned by the Indian Navy in the year 2019 is inspired by a species of fish found in the Arabian Sea. Options रखता हूं आपके सामने। A. INS कलवरी, B. INS खंडेरी, C. INS सिंधु कीर्ति, या D. INS अरिहंत। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS सिंधु कीर्ति या INS अरिहंत। अरब सागर में एक मछली के नाम से ये रखी गई है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास हार्दिक, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। सही आपको देंगे 25 लाख, यदि गलत हो गए तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर।
किस और जा रहा है? कहीं और जा रहा है? किसी और जा रहा है आपका दिमाग? कलवरी और खांदेरी के बीच में लग रहा है। वैसे नाम तो मतलब इतना याद नहीं आ रहा है, बट 2019 में एक सबमरीन थी जो फिश के बेसिस पे एक स्पीशीज थी। बहुत पहले ऐसे वो पढ़ा था, ऐसे कुछ अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा। वक्त है आपके पास, आराम से सोचिए। निश्चित रूप से अगर आपको लगे कि यही सही है तो ही मैं आपको एक राय दे सकता हूं कि खेलिएगा, क्योंकि यहां पर आकर के गेस वर्क चलता नहीं है और मामला है 25 लाख रुपयों का। 25 लाख। ना पता हो तो क्विट कर जाइए। मैं क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? सही उत्तर नहीं आ रहा मन में? नहीं सर, मतलब दो और से ज्यादा सोचना ऑप्शन चाहेंगे के थोड़ी बारे देर? में। नहीं? नहीं सर, मतलब 12.5 लाख भी बड़ी रकम होती है। जी जी बिल्कुल, कही सही एक कहा। एवरेज इंजीनियर के लिए 3 साल की मेहनत होती है वो, ओह, तो ऐसे ही नहीं गवाना सर। सर आई क्विट। you'll quit? यस सर। ओके। कमेटी महाशय हार्दिक जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है, वो क्विट करना चाहते हैं। आपको हम अनुमति देते हैं हार्दिक जी कि आप क्विट करें। जाने से पहले हम चाहेंगे अपने दर्शकों को भी बता सकें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक को गेस कीजिए आप। सर BINS खांदेरी। INS खंडेरी। खंडेरी। इस पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। अरे भाई साहब, ये सही होता। आपका ध्यान भी उधर जा रहा था, है जा ना? रहा था, बट वो कलवरी वगैरह कंफ्यूज कलवरी, हो रहा हाँ। था। INS खंडेरी बिल्कुल सही उत्तर होता। INS खंडेरी एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसे फ्रेंच कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है। ओके, इसका निर्माण मैज़ेगॉन डॉक मुंबई में हुआ और खंडेरी नाम अरब सागर में पाई जाने वाली कन्नेरी नाम की मछली, जिसका दांत जो है वो स्वॉर्ड फिश की तरह होता है। स्वॉर्ड हाँ, फिश ऐसे टूथ लंबा सामने होता है। एकदम होता है, स्वॉर्ड फिश से लिया गया है। इसी मछली को समुद्र की तलहटी में रहते हुए शिकार को तलाश कर मारने के लिए भी जाना जाता है। वो नीचे घूमती रहती है और अपने शिकार को मारती है। शायद इसी वजह से वो सबमरीन का नाम, क्योंकि सबमरीन भी वही काम करती वही काम है। करती है। Khanderi is also the name of an island fort built by the great Maratha ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj. Oh, 12,50,000 रुपए जीत लें आपने हार्दिक। थैंक यू सर। और ये मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा ये 12,50 हम आपके बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 1 2 12 50 1 2 3 4 12,50 कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच हार्दिक पाटिल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऑल द बेस्ट सर। हार्दिक पाटिल, बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल 12,50,000 रुपए जीत कर गए यहां से। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक देशभक्ति गीत की इन पंक्तियों को सही क्रम में सजाएं। अरेंज दीज लाइन्स ऑफ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द करेक्ट ऑर्डर। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये। ए, छोड़ो कल की बातें। बी, नए दौर में लिखेंगे। सी, मिलकर नई कहानी। डी, कल की बात पुरानी।
हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस गीत के बोल जो है वो सही क्रम में कैसे आते हैं। सबसे पहले जो लाइन आती है वो ये, ए छोड़ो कल की बातें, फिर आता है डी कल की बात पुरानी, फिर आता है बी नए दौर में लिखेंगे, अंत में है सी मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये है ADBC। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने दिया। सबसे तेज जवाब गुंजन लता। Well done. बहुत बहुत बधाई आपको गुंजन जी। कैसा लग रहा है आपको गुंजन जी? सर यकीन नहीं हो रहा है एक्चुअली। सब लोग आते हैं यही बोलते हैं यकीन नहीं हो रहा, लेकिन परिश्रम तो आपने किया है ना। अभी मैं मन कर रहा है बस हर हर महादेव। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन लता है। मेरी उम्र 32 इयर्स है। मैं वाराणसी यूपी को बिलोंग करती हूँ। करेंटली मैं अपने हस्बैंड के साथ अहमदाबाद में स्टे कर रही हूँ और मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एज ए मैनेजर एम्प्लॉय हूँ। मेरी शादी को 5 इयर्स होने वाले हैं। हम दोनों वर्किंग हैं। हमारा बेटा भी 2 इयर्स का हुआ है। मेरा बेटा जब 7 मंथ्स का था तब से वो डे केयर जा रहा है। जब मैं उसको लेने जाती थी तो वो मुझे हैप्पी दिखता था, बाकी बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व होने लगा था। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जॉइंटली ये डिसाइड किया कि अगर वो सेटल्ड है एंड सब कुछ अच्छा जा रहा है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि एज अ वुमेन मुझे भी मन नहीं था कि मैं जॉब क्विट करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो क्विट करते हैं बच्चे के लिए और फिर वो वापस कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बट लकीली मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से और मेरे बच्चे के सपोर्ट से वो पॉसिबल हुआ। शादी के बाद जैसे एक लड़के का करियर इंपॉर्टेंट होता है वैसे एक लड़की का भी करियर इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक मैं कुछ उसकी हेल्प कर सकता हूँ उस बच्चे के की केयर में या और हाउस होल्ड वर्क में, वो मैं करता हूँ और आगे करता हूँ। मुझे लगता है कि अपने आप के लिए भी कुछ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आप खुश रहोगे तभी आप अपने बच्चे को खुश रख पाओगे। जब आप सेल्फ सफिशिएंट रहोगे, अपने अंदर से पीसफुल रहोगे, तभी आप उसको अच्छे से रेज भी कर पाओगे। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक बैंक मैनेजर जिनका नाम है गुंजन लता। गुंजन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं फिर से। आप स्वयं काम कर रही हैं, पतिदेव भी काम कर रहे हैं और आज वो कंपेनियन के रूप में आपके साथ आए। आपका स्वागत करते हैं भाई साहब। नमस्कार। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आपका शुभ नाम? आशुतोष मिश्रा सर। आशुतोष जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों ही काम कर रहे हैं, आप भी बैंक में और शायद भाई साहब आप भी बैंक में ही काम कर रहे हैं। और कहीं भी आपके जीवन में ये अड़चन नहीं आई कि पत्नी भी काम कर रही है और मैं भी काम कर रहा हूँ, और जैसा कि आपने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई इसके लिए? नहीं सर, कई बार समाज में ऐसा आपने कहा भी कि होता है कि पत्नी जो है वो घर संभाले, पति जो है वो काम पे जाए। लेकिन समाज को ये अब एक्सेप्ट करना होगा कि पत्नी भी कमाए, पति भी कमाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी एक धारणा है कि नहीं? हाँ सर, मैं भी खुद भी उसमें बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैंने ये स्टेप भी लिया है जी। और मुझे यही लगता है कि वो जो एक डिसीजन है जॉब कंटिन्यू करने का या ना कंटिन्यू करने का, वो आप उस लेडी पे ही छोड़ दो, उस औरत पे ही छोड़ दो। हाँ। मतलब ठीक है, घर पे रह के बच्चा देखना, घर संभालना भी कोई बुराई नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो डिसीजन एटलीस्ट आप उस पर छोड़ दो ताकि उस पर कोई प्रेशर न डालो। वो डिसीजन उसका होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो निर्णय है वो महिला का होना चाहिए। एक धारणा बन जाती है लोगों की कि छोटा सा बच्चा है और उसको आप डे केयर में दिन भर छोड़ रहे हो, किसी और के साथ छोड़ रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और आप खुद अपना जॉब परस्यू कर रहे हो। तो लोग पूछते थे और कभी कभी ऐसे होता भी था कि मतलब मजाक में ही सही, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली लोग बोल देते थे कि
पैसा क्या इतना इम्पोर्टेंट है? तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माई इंडिपेंडेंसी। जी जी तो फिर मेरे हस्बैंड ने तो मेरा पूरा साथ दिया, पूरा डिसीजन मेरे पे छोड़ा और बोला जो भी डिसीजन है वो मुझे उसमें फुल्ली सपोर्ट करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब भाई साहब, बधाई आपको। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन आपने सोचा अपनी पत्नी के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। गुंजन जी, रूल्स वगैरह तो आपको पता है, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं गुंजन जी, वो आज तक की डेप्यूटी एडिटर हैं नेहा बाथम जी। नेहा जी प्रणाम करता हूँ। और हमारे सामने गुंजन जी आ गई हैं, ये वाराणसी से हैं, लेकिन आजकल यहाँ अहमदाबाद में काम कर रही है। अपना आशीर्वाद दे दीजिए। गुंजन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक लाइन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जरूर याद रखिएगा, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। यानी कि पहले सपना देखना होता है, तभी वो सपना साकार होता है। तो ज्यादा रकम जीतने की कोशिश करने का यहाँ पर प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, बहुत अच्छी बातें कह दी, आशीर्वाद भी मिल गया आपको गुंजन जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गुंजन जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरा दुम दबाकर भाग जाना का मतलब क्या है? What is the meaning of the Hindi proverb दुम दबाकर भाग जाना? A. Flee in fear. B. Get angry. C. Grow a tail. D. Win the race. डर के हवा हो जाना, गुस्सा होना, पूंछ बढ़ाना या दौड़ जीत जाना। सर ए, फ्ली इन फियर। फ्ली इन फियर, डर के हवा हो जाना। ताला लगा दें? यस सर। ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब, 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। तत्काल फंड ट्रांसफर सेवा IMPS में IM का पूरा रूप क्या है? What does IM stand for in the term name of the Instant Fund Transfer Service IMPS? ऑप्शंस रखूं आपके सामने। A. Instant money. B. Impulsive money. C. Immediate या D. Important? इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। हैं? इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। ताला लगाएं C पे। बोलिए। हाँ, सी पे ताला लगा। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए आप 2000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। गुंजन जी तैयार हो जाइए। ब्राउन मल्टीग्रेन फोकाचिया और पीता, ये सभी किसके प्रकार हैं? ब्राउन मल्टीग्रेन फोकाचिया पीता आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? ए. स्वीट्स, ब्रेड, टी या स्पाइसेस? मिठाई, ब्रेड, चाय या मसाले? सर बी ब्रेड। बी ब्रेड। ताला लगा दें? हाँ सर। ब्रेड पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने, 3000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य इसका और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा बाजार दिल्ली में स्थित नहीं है? Which of the following is not a market located in Delhi? दिल्ली से पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं, शायद आपके माता पिता वहीं रहते हैं। सर मेरे इन-लॉज वहीं रहते हैं। आपके इन-लॉज वहां रहते हैं, ओके। ऑप्शन रखता हूं। ए. जवेरी बाजार, बी. लाजपत नगर, सी. जनपथ या डी. करोल बाग? सर ए जवेरी बाजार। जवेरी बाजार। हाँ। ताला लगा दें? हाँ सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5000 जीत गई हैं। जवेरी बाजार दक्षिण मुंबई में स्थित एक प्रमुख आभूषण बाजार है, जहां पर ज्वेलरी वगैरह जो है वो बिकती है। आप पहले भी शायद मुंबई में रह चुकी हैं? हाँ सर। काम के दौरान या ऐसे ही घूमने फिरने आई सर थी? काम के दौरान मैं 5 साल मुंबई में रही हूँ। ओह, मेरा फर्स्ट जॉब मुंबई में लगा, मैं बनारस से निकल के सीधा मुंबई में आ गई थी। ओके। मुंबई में रहना आपको पसंद आया, ठीक लगा? हाँ सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब इनिशियल डेज थोड़े से स्ट्रगल वाले थे, क्योंकि वो इतना धक्कम धुक्की लोकल, इतना रश। हम एक छोटे से शहर से आए थे, काफ़ी पीसफुल लाइफ थी हमारी वहाँ पे। जी, जी। यहाँ बहुत फास्ट लाइफ थी जी। और लेकिन फिर जो मुंबई एक इतना सेफ था हमारे लिए मुंबई, तो वो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगी। मुझे याद है हम लोग एक बार मैं मरीन ड्राइव पे बैठी थी और मेरी मम्मी का कॉल आया
तो उन्होंने बोला कहाँ हो, मैंने कहा मैं मम्मी मैं बाहर हूँ, मैं मरीन ड्राइव पे बैठी हूँ। तो मम्मी एकदम वो भड़क सी गई कि इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो। वहाँ पे बनारस में तो हम 7:30 7:45 हमारा कट ऑफ होता था घर के अंदर आने का। घर में जाना हाँ, है। घर में पहुँच जाना है उस टाइम तक। तो फिर उनको काफ़ी डर लगा था। फिर जब वो एक बार बॉम्बे आए तो मैंने उनको रात को 12 बजे तक घुमाया। ओह ओके। और फिर वो इतना खुश होके गए और फिर वो समझे कि हाँ कि मुंबई एक्चुअली सेफ है, सुरक्षित जगह है मुंबई। सुरक्षित जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुंबईकर हैं जितने सब बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। हाँ, ये हमारे भी बचपन में ऐसा ही होता था। हम लोग जब घर से निकलते थे शाम को खेलने मिलने के लिए, तो आदेश ये होता था कि वो जो सड़क की स्ट्रीट लाइट है उसके जलने से पहले आपको घर के अंदर होना चाहिए। Exactly. है ना? ओके, अब तो खैर सब बदल गया। चलिए, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। इसका उत्तर दीजिए गुंजन जी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय वायुसेना की पायलट गुंजन सक्सेना, जिनके जीवन पर एक फिल्म बनी है, इनमें से किसने भाग लिया था? IAF पायलट गुंजन सक्सेना, on whom a biopic film has been made, served in which of the following? A. Sino-Indian War 1962, B. Surgical Strike 2016, C. Indo-Pakistan War 1971, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999। हिंदी में बोलता हूं, भारत चीन युद्ध 1962, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, करगिल युद्ध या कारगिल युद्ध 1999। सर डी लग रहा है सर, लॉक कर देते। ओके, ताला लगा दें। हाँ सर। डी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने, वाह, बधाई आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया, 10,000 रुपए जीत गई हैं आप। चलिए गुंजन जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जायंट पैंडा किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? Which continent are giant pandas native to? A. Asia, B. Africa, C. Australia, या D. South America? सर ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, जाइंट पैंडा, क्योंकि ठंडी जगह पे रहते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया तो गर्म है। पैंडा अक्सर कहाँ देखा जाता है? जंगलों में दिखता है। हाँ जी। पैंडास तो आइस पे दिखते हैं, आइस पे। सोच लीजिए, सर लाइफलाइन ले लो। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगी। चारों जीवित हैं, बताइए कौन सी लेंगी? सर फ्लिप द क्वेश्चन ही कर फ्लिप द क्वेश्चन इतनी जल्दी? क्योंकि ओके, ये आपका निर्णय है, कर लें। ऑलराइट, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और इस प्रश्न को हम हटा देंगे। जाने से पहले इसका उत्तर बताना है हमें। सर इसका एशिया ही लगा। हाँ जी, एशिया। एशिया। एशिया, ए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। पैंडा चीन में होता है। जायंट पैंडा भालू के समान दिखने वाले स्तनधारी हैं जो मध्य चीन के पहाड़ी जंगलों में निवास करते हैं। इनका भोजन मुख्यतः बांस है। ये जब तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं और 70 के दशक में इनकी आबादी 1000 से नीची थी, लेकिन इनके संरक्षण प्रयासों के बाद अब जंगल में लगभग 1800 जायंट पैंडास मौजूद हैं। बहुत ही प्यारा जानवर है ये। आ गया सर, उसका इमेज आ गया। अब समझ आ गया ना आपको? चलिए कोई बात नहीं। तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे, और जो आपने कहा था कि फ्लिप द क्वेश्चन, इसके आधार पर हमको इस प्रश्न को हटा के एक नया प्रश्न डालना होगा। एक सूची है यहाँ पर हमारी, और हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। कौन सा विषय चुना था आपने? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके कबीर महाशय, माई सिटी माई स्टेट, इस आधार पर अगला प्रश्न जो फ्लिप द क्वेश्चन है, इसको हमारे सामने रख दिया जाए। आ गया प्रश्न। वाराणसी का एक महत्वपूर्ण त्योहार भरत मिलाप भगवान राम के अपने छोटे भाई भरत के साथ कितने वर्षों के बाद पुनर्मिलन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है? भारत मिलाप
an important festival of Varanasi, commemorates the reunion of Lord Ram with his younger brother Bharat after how many years? विकल्प रखता हूं आपके सामने. A 14 years, B 16 years, C 18 years, D 20 years. सर ए 14 ईयर्स. श्योर है? हाँ सर. लगा दिया जाए ताला. ए पे ताला लगाया जाए. लगा दीजिए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. 20,000 रुपए जीत गए आप. भरत मिलाप का त्योहार दशहरे के एक दिन बाद वाराणसी में नाटी इमली में मनाया जाता है. It commemorates the reunion of Lord Ram with his younger brother Bharat after 14 years of exile. Okay, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर. और 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर गुंजन जी ये रहा. इस वीडियो क्लिप में किस पार्टी के प्रवक्ता को देखा जा सकता है? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे. Which party's spokesperson can be seen in this video clip? Can we see the video, please? लोगों ने कहा कि आपका लड़का टीवी पे आता है, तो उन्होंने टीवी देखा गांव में. फिर उसके बाद मुझे फोन किया 3 दिन बाद, बोला कि मैंने टीवी देखा, तुमको टीवी में देखा है. देखो टीवी में तुम जो चिल्ला चोट करते हो, एक बात मेरी याद रखना, मैं राजनीति नहीं जानती हूँ. तुम्हें बीमार नहीं होना है, दूसरे को बीमार करके भेजना है. देख लिया इनको? हाँ सर. ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए आम आदमी पार्टी, बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी भारतीय जनता पार्टी या डी अकाली दल. टीवी वगैरह देखते होंगी आप? भारतीय जनता पार्टी के ही लग रहे हैं मुझे ये. सर लॉक कर देते. लॉक कर दें सी को. भारतीय जनता पार्टी, सी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. बधाई आपको. संबित पात्रा जी हैं ये. संबित पात्रा जी भाजपा के प्रवक्ताओं में से एक हैं. वो उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जब पहली बार उनकी दादी ने उन्हें टीवी पर देखा था. आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए. गुंजन जी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने किसी हिंदी फिल्म अभिनेत्री से शादी नहीं की है? Which of these Indian cricketers has not married a Hindi film actress? A. युवराज सिंह, बी MS धोनी, सी हरभजन सिंह या डी जहीर खान. सर बी MS धोनी. श्योर है? हाँ, ताला लगाने लायक? हाँ सर. बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. सही उत्तर दिया है आपने. MS धोनी ने किसी फिल्म अभिनेत्री से शादी नहीं की है. MS धोनी और साक्षी रावत की शादी 2010 में हुई थी. साक्षी रावत होटल मैनेजमेंट की एक स्नातक हैं. हरभजन सिंह ने गीता बसरा से, युवराज सिंह ने हेजल कीच से और जहीर खान ने सागरिका घड़गे से शादी की है. तीनों जो हैं उनका संबंध फिल्मों से रहा है. साक्षी जी का संबंध फिल्म से नहीं था. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आतिशबाजियों से हरे रंग का प्रकाश उनमें किस रासायनिक तत्व की उपस्थिति के कारण निकलता है? Which chemical element imparts the green color observed in firework displays? A. Barium, B. Copper, C. Sodium, or is it D. Magnesium? सर बेरियम लग रहा है मुझे. बेरियम से ग्रीन कलर आता है. बेरियम. हाँ. सोडियम से तो नहीं आता. कॉपर, मैग्नीशियम. सर बेरियम. बेरियम? हाँ सर. ताला लगाने लायक? हाँ सर. ओके, ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी. And it is the right answer. Well played. Mineral elements, they provide the color in fireworks. And barium produces bright greens, copper produces blue, sodium yields yellow, magnesium produces an electric white effect. अब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का. और जैसे कि हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं सबसे कहते हैं ये एक बहुत ही भयंकर जगह, यहाँ अगर गलती हो गई तो नीचे गिर जाते हैं 10 पे. तो चांस मत लीजिएगा, सही उत्तर हो. लाइफलाइंस हैं, उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़िए. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए
खेल का दूसरा पड़ाव गुंजन जी आपके सामने ये रहा। किसने एक भूखे ब्राह्मण के भेष में अर्जुन और श्री कृष्ण से खांडव वन को जलाने में मदद मांगी थी? Who in the form of a hungry Brahmin asked Arjun and Shri Krishna for help in burning the Khandav forest? Options: A. Agni Dev, B. Varun Dev, C. Vayu Dev, D. Yam Dev. सर अग्नि और वायु में से कुछ लग रहा है एक्चुअली। वरुण और वायु थे तो वरुण और अग्नि। वरुण और अग्नि में से कुछ 25 सेकंड रह गए हैं। सर ना आ रहा हो वीडियो तो फ्रेंड- लाइफलाइन ले सकती हैं सर आप। वीडियो ऑफ फ्रेंड करूंगी। वीडियो फ्रेंड कॉल। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत। सॉरी, कई बार डांटना पड़ता है इनको, नहीं तो ये शांत नहीं होती हैं। आप एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और 5 ऐसे नाम थे जिनके साथ आप बात कर सकती हैं, ये रहे वो नाम। किन से बात करना चाहेंगे आप? सर उपेंद्र सर को फोन करें। उपेंद्र सर, फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। वो एक्चुअली टीचर हैं तो मुझे लगता आपने है शिक्षा प्राप्त की इनकी सर नीचे? मेरे हस्बैंड ने प्राप्त किया इनसे। अच्छा, उपेंद्र जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार अमित सर, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ जुड़ सके हैं। हमारे सामने गुंजन लता जी बैठी हैं, वो हॉट सीट पे हैं जी, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। तो गुंजन जी की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 विकल्प हैं। सही क्या है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, उत्तर देने के लिए उपेंद्र जी आपको केवल 45 सेकंड मिलेंगे, ध्यान रहे, ठीक है? तैयार हो जाइए गुंजन, आपका समय शुरू होता है अब। सर किसने एक भूखे ब्राह्मण के भेष में अर्जुन और श्री कृष्ण से खांडव वन को जलाने में मदद मांगी थी? अर्जुन और श्री कृष्ण से किसने एक भूखा ब्राह्मण बन के हेल्प मांगी थी जंगल को जलाने में, खांडव वन को जलाने में? आपके ऑप्शंस है अग्नि, वायु, वरुण, यम। अग्नि, वायु, वरुण, यम। लगता है ये लग रहा है, श्योर तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, सर अग्नि आपको लग रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है अग्नि। उनका समय समाप्त है। लेकिन वो उन्हें कह रहे थे बोला he's not sure sure। नहीं है। हाँ। सर 50-50। ओके, एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि ये शायद सही नहीं है। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं मिटा दीजिए। अग्निदेव, यमदेव। सर अग्नि के साथ ही जाऊंगी। अग्नि के साथ जाना हाँ। चाहते हैं? लगा दें ताला? हाँ सर। ए अग्नि पे ताला लगाया जाए। उपेंद्र जी बिल्कुल सही थे, आप भी सही हो गई हैं। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने। 3,20,000 रुपए आ गए आपके नाम, और ये चेक मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। ध्यान आपका भी वहीं जा रहा था। हाँ नहीं तो ये 3,20,000 रुपए का चेक। जब भी अग्निदेव जंगल को भस्म करने की कोशिश करते, इंद्रदेव वर्षा से अग्नि की ज्वाला को बुझा देते थे। इसलिए अंत में अग्निदेव ने जंगल को जलाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। अब गुंजन जी कुछ चीजें सुन लीजिए। एक तो चल पड़ी जी शांत हो जाएंगे, समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए। 16वां प्रश्न जो 7 करोड़ रुपए का है, जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार, वो खुल जाता है।
और आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट की लाइफलाइन। शुरू किया जाए। हाँ सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ही होगा। तानसेन के अलावा इनमें से किसे स्वामी हरिदास का शिष्य माना जाता है? Who among these was considered to be a student of Swami Haridas along with Tansen? A. Sanatan Goswami. B. Vidyapati. C. Chandidas. D. बैजनाथ मिश्रा। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर। सनातन गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास, बैजनाथ मिश्रा। सर इसमें विद्यापति लग रहा है मुझे, बट श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि तानसेन के। सोच लीजिए, समय है आपके पास। स्वामी हरिदास के शिष्य चंडीदास, विद्यापति, इन दोनों में से ही मुझे कोई एक लग रहा है, चंडीदास और विद्यापति में से। 50-50 तो यूज कर लिया। तानसेन के अलावा हाँ क्या हो सकता है, सोचिए। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है, हस्ती हाँ। एक्सपर्ट की। कि विद्यापति और रिस्क लेके फिर लाइफलाइन वेस्ट हो जाएगी अगर रिस्क ले लिया तो। विद्यापति और चंडीदास, तानसेन थे सर। आज तो एक्सपर्ट लास्ट लाइफलाइन बची है वो यूज कर लेते हैं। गुंजन जी कह रहे हैं आखिरी लाइफलाइन जो आज से एक्सपर्ट की लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए। देवियों सज्जनों, अपने को जितने भी दर्शक हैं उनको बता दूं कि हम अपने कंप्यूटर जी से, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क करवाया जाए। नेहा जी आइए हमारे सामने और मदद कीजिए गुंजन जी का। नेहा जी, मैं एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा आपको, 4 उसके विकल्प हैं, आपको बताना है सही क्या है। कृपया करके इनको जितवा दीजिए 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। नेहा जी, प्रश्न पढ़ता हूं पहले। तानसेन के अलावा इनमें से किसे स्वामी हरिदास का शिष्य माना जाता है? विकल्प सुनिए, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए सनातन गोस्वामी, बी विद्यापति, सी चंडीदास या डी बैजनाथ मिश्रा। गुंजन, इसका सही जवाब दरअसल डी है, बैजनाथ मिश्रा। कई बार हम लोग नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका जो नाम विख्यात है वो दरअसल है बैजू बावरा। उससे तो आप वाकिफ ही होंगी। बैजू बावरा उसी समय के, उसी सेंचुरी के हैं जिस वक्त का हम बात कर रहे हैं जब स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन थे। इसीलिए सही आंसर है डी, बैजनाथ मिश्रा। जाएंगी? हाँ सर, डी लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगा दें। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नेहा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह, जीत गए हैं आप 6,40,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया। बैजनाथ, बैजू बावरा, कितना प्रख्यात नाम है ना। थैंक यू सो मच बैजनाथ मिश्रा, थैंक यू। जिन्हें बैजू बावरा के नाम से जाना जाता है, मध्यकालीन भारत के ध्रुपद संगीतकार थे और उनका काल 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल काल का माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में गाया था। गुंजन जी आगे बढ़ते हैं। अब कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई का नेवल हाउस इनमें से किस कपड़ा कंपनी का मुख्यालय है? नेवल हाउस,
Which of these textile companies has its headquarters at Neville House in Mumbai? Option सुनिए. A. Raymond. B. Tata Textiles. C. Binny Mills. D. Bombay Dyeing. ओके, टाटा टेक्सटाइल्स, बॉम्बे डाइंग, बेनी मिल्स, रेमंड। बॉम्बे डाइंग तो मुंबई का ही है। भी टाटा टेक्सटाइल्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है या नहीं? समय है, सोच लीजिए, बहुत इत्मीनान से खेलिए। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 12:50 और यहाँ अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 3:20 पे। गेस वर्क नहीं चलता। मुंबई का नेवल हाउस इनमें से किस कपड़ा कंपनी का मुख्यालय है? रेमंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाउस इन मुंबई। बैंक में काम करते समय कभी भी आपको ऐसा संपर्क हुआ जो ऐसी कंपनियों के मालिक हैं, उनके बारे में जानकारी आपको मिली हो, उसका उपयोग हो सकता है आपके जीवन में? सर बैंक में एक्चुअली मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो अलग ही डिपार्टमेंट है। अच्छा। मतलब वो अब हम रिटेल ब्रांच में हम लोग नहीं बैठते हैं ओके। और आते हैं वैसे कॉर्पोरेट्स के ही ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। जी जी। ना आ रहा हो आपको अगर कोई, तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि क्विट कर सकती हैं खेल। सर मैं क्विट कर दूंगी। क्विट करेंगे? हाँ। निर्णय ले लिया आपने। हाँ। ओके। कमिश्नर महाशय, गुंजन जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको गुंजन जी। और ये जो 6,40,000 रुपए हैं, ये मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पर नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 6,40,000। बटन दबाया और पहुंच गया सीधा आपके बैंक में। बहुत ही शीघ्र चला गया है ये। यकीन नहीं हो रहा आपको? पता कीजिएगा, पहुंच गया वहां। और 6,40,000। ओके गुंजन जी, अब हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कहाँ जा रहा था आपका दिमाग? सर बेनी मिल्स। बिनी मिल्स। ताला लगाइए सी पे कंप्यूटर महाशय। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है बॉम्बे डाइंग। शुरू में मुझे लगा ही नेवल हाउस का नाम उद्योगपति नेवल नेस वाडिया के नाम पर रखा गया है। इन्हें मुख्य रूप से वस्त्र व्यवसाय में लगे हुए वाडिया ग्रुप की प्रमुख कंपनी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड विरासत में मिली थी। ये भारत में कपड़ों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। रेमंड एंड टाटा टेक्सटाइल्स मुंबई में स्थित और बिनी मिल्स चेन्नई। ओके, थैंक यू सो मच गुंजन जी, Thank you, sir. एंड डू वेल इन लाइफ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आप करते हैं। ओके, 6,40,000 रुपए जीत कर गए हैं गुंजन जी। और अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई तो यह है कि हो सकता है ये आखिरी अवसर हो आप लोगों के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य रात्रि से शुरू कर 24 घंटे में आने वाले समय की इन इकाइयों को सही क्रम में लगाएं। Starting from midnight, arrange these time readings in successive order of a 24-hour clock. समझ गए प्रश्न को?
अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A 21 hours, B 23 hours, C 4 hours, या D 07 hours। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले C 0400 hours यानी 4 AM, फिर आता है D 0700 hours यानी 7 AM, फिर आता है A 2100 hours which is 9 PM, और अंत में है B 2300 hours रात के 11 PM 11 बजे। C D A B, इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 3 ही बचे हुए थे। सबसे तेज जवाब रूबी सिंह। आइए रूबी जी, आइए। ओह, हमने कुछ नहीं किया है, सब आप ही ने किया है। बैठिए। सही उत्तर दे दिया आपने, चीख चिल्ला लिया, आंसू बहा लिए। क्यों इतना सब परिश्रम आपने किया है और आप घुटने पे जा रही हैं, तो बहुत गलत बात है। सर मुझे चेक नहीं चाहिए। आपकी जो अपनी काबिलियत है उस पे आपको गर्व होना चाहिए। सही उत्तर दिया आपने, सबसे तेज जवाब दिया आपने, और कितनी देर से, कितने दिनों से आप परिश्रम कर रही हैं। केवल 3 लोगों ने। सबसे तेज जवाब किसका है? अर्पणा व्यास। मुझे लगता था कि जब घर पे बैठ के देखते थे कैसे लोग आंसर करते हैं, उनको क्यों आंसर नहीं आता। आज जब खुद कर रही हूँ तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे आंसर नहीं कर पा रही हूँ। 3 ही लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सौरभ कुमार साहू। सबसे तेज जवाब हार्दिक पाटिल। दुनिया में ऐसा होता है ना, एप्रिशिएट बहुत कम करते हैं, और आपको इतने दूर कैसे आए वो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस जाऊंगी और अगर वो हॉट सीट नहीं मिलेगा मुझे तो सबसे तेज जवाब रूबी सिंह। बस शांत हो जाइए। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन आपका। थैंक यू। देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कटिहार बिहार से एक नियोजित टीचर जिनका नाम है रूबी सिंह। रूबी सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। रूबी जी, आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाए हुए हैं। नमस्कार करता हूं भाई साहब आपको। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? राजकुमार सिंह। प्रणाम आपको और बहुत बहुत बधाई। रूबी जी, हमने एक वीडियो बनाया हुआ आपके ऊपर, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो चलाया जाए कंप्यूटर जी। नमस्कार, मेरा नाम रूबी सिंह है। मैं 30 साल की हूँ। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। बिहार में फॉर्म निकला हुआ था टीचर्स के लिए, तो उस फॉर्म भरना भी उस समय बहुत बड़ा इशू होता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते थे। तो दीदी ने एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराया कि वो बड़ा अच्छा जानता है, वो सारे फॉर्म्स अच्छे से भर सकता है। लकीली वही बंदा मेरा आज हस्बैंड है। मैंने इसका फॉर्म तो भर दिया, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया। हमको ऐसा लगता था कि शायद इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो परेशानी हो जाएगी, मेरे वजह से इनका जॉब नहीं होगा। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि एडमिट कार्ड आ गए और इन्होंने एग्जाम दी और पास कर गए।
तो हम दोनों बेसिकली कह सकते हैं एक दूसरे की सांसें सुना करते थे। मैं अपने काम में हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ, फिर भी मेरा फोन चालू, या वो कोचिंग में पढ़ा रहे होते, उनके पॉकेट में फोन होता था, मैं मैथ सुन रही होती थी, वो कैसे डांट रहे हैं बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं। फिर फाइनली 28 मई 2013 को हमारी शादी हुई। घर आने के बाद तो मुझे घर ही नहीं लग रहा था। जो भी चीजें थी वो मेरे साथ ही आई थी, यानी कि वो बेड हो, ट्रंक हो, बेड चादर्स हो, बाथरूम्स नहीं थे, खुला बाथरूम, बड़ा अजीब था। वो नई थी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। सबसे पहले चीज गैस आई थी हमारे घर में। गैस आने के बाद मेरी दूसरी चिंता थी कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे टीवी भी चाहिए था। कुछ दिन बाद फिर टीवी भी आ गया। केबीसी बहुत 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 बड़ा सपना है मेरे लिए। केबीसी में आने का रीजन भी है कि मेरा घर जो है वो 2 ही रूम का घर है। 2 रूम के घर में अगर 11 लोगों को रखना है तो बड़ा दिक्कत है। घर बनाने का वादा जो है वो इन दोनों भाइयों ने कर रखा है पापा से, लेकिन मैं सोचती काश मैं वो काम कर लूं केबीसी के थ्रू कि पापा जी को घर मैं बना के दूं। ये एक नई चीज होगी, कितना प्राउड करूंगी मैं और कितने प्राउड करेंगे लोग। पहले तो हमको ये बताइए कि ये नियोजित टीचर क्या होता है? नियोजित इसलिए कहा जाता है कि आपको जॉब देंगे वो 60 साल की, लेकिन जो फैसिलिटीज़ होती है, जो पेंशन हो गया, पीपीएफ हो गया, या फिर जो चीज़ें बाकी सरकारी नौकरी में होती है वो नहीं मिलेगा। तो बड़ी दुविधा है नियोजित टीचर की। इसके लिए अभी सडनली हम लोगों ने 2-3 बार स्ट्राइक किए हैं। अब लगता है कि मिल जाएगा हम लोगों को पेंशन। अभी तक चल रही लड़ाई? लॉकडाउन के वजह से हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, वरना जुलूस पूरा निकाल रहे थे हम लोग। ओहो। तो लॉकडाउन की वजह से ये फायदा उनको हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सुनी है, कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मात्र 9,000 रुपये थी मेरी सैलरी। फिर लड़ते अभी 19,000 तक आई हूँ। फिर ट्रेनिंग कराई है उन लोगों ने, तो अभी अगर वो सब कुछ मान लेंगे तो 25,000 के आसपास सैलरी होगी मेरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है ये पूरी हो और आप और तरक्की करें। जी सर। ये जो एक दूसरी की सांसें आप सुनते ये हमने पहली बार सुना। यानी उनकी जेब में मोबाइल है तो वो भी चल रहा है। अच्छा भाई साहब, इसको चालू करके क्यों रखा हुआ था आपने? आमतौर पर तो उसको बंद कर देते हैं ताकि मेरी धड़कन और मेरी आवाज, अरे वाह क्या बात है, बच्चों की डांट सुन सके। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की तरफ से था, उधर भी था। सर वो ज्यादा ही रोमांटिक, आग दोनों तरफ लगी हुई थी, आपको मालूम है? उनको पहली बार लड़की मिली थी बात करने के लिए, उन्होंने कभी बात ही नहीं की है लड़की से। जाओ ऐसे कैसे हो सकता है? सच में फिर बात करने का मौका नहीं मिलता था, दिन भर कोचिंग में ही लगे रहते थे। तो क्या करे, तो फोन कर दूं तो काटे बार, तो इनको भी लगता था काट देंगे तो फिर वापस करेगी कि नहीं, तो रख देते थे पॉकेट में और मैं मैथ सुन रही होती थी। हाँ ये पढ़ा रहे हैं क्लास में। तो अभी कैसा रिश्ता है? अभी तो ठीक ठाक है ना सब कुछ? हाँ शादी के बाद तो शादी हो जाती है ना, फिर क्या एक्साइटमेंट मतलब रह जाता है। भाव है क्यों ऐसे कर सामान रही आ हैं? गया, ड्यूटीज कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो बस जिम्मेदारी है और क्या। भाई साहब, इनका एक आरोप है कि शादी के बाद आपके अंदर जितना भी वो दिल की धड़कन वाली बात थी वो निकल गई है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा बाबू वगैरह हो गया तो उसमें लोग व्यस्तता बढ़ गई है। मम्मी पापा बाबू है, हाँ। हम थोड़ा बाहर रह रहे हैं, सप्ताह में आना जाना होता है। बिल्कुल सब कुछ वैसे है। सुन रहे हैं कि नहीं आप? सर ज्यादा ही इधर है उधर सर। कहाँ देख रहे हैं आप? मतलब कहने का वो बता रहे हैं आपको कि सब कुछ वैसे ही है, आप इधर उधर देख रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको क्या? इनका बस चले, आप एक लड़की को क्या चाहिए कि आप उनके साथ मूवी देखिए, हाँ। ठीक है, टीवी स्टार्ट किया, कोई भी मूवी लगा दो, कौन सी मूवी है मुझे भी देखनी है, आधा घंटा नहीं निकला सो गए। अब मुझे केबीसी पसंद है, आपका प्रोग्राम लंबा चलता है 9 से 10:30 पौने 11, उस बीच में मैं कुछ नहीं दे सकती। तो आप मेरे साथ बैठ के देखो ना, अब उसी से मैं खाना चाहिए या कुछ चाहिए तो मैं दूंगी क्या? वो टाइम तो डिस्टर्ब नहीं होना है ना मुझे, तो वो भी परेशानी है। तो ये इन चीज़ों में इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे रियलिटी शोज अच्छे लगते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, अच्छा खासा कार्यक्रम देख रहे नींद आ जाती है। आप सो सकते हैं? नहीं मतलब सो सकते हैं, मतलब हमको इजाजत है सोने की? नहीं, आप थोड़े ऊपर अवस्था में आ गए ना। कभी बोलिए इनको रेस्टोरेंट वगैरह भी ले जाए। आज तक हम शादी के बाद रेस्टोरेंट नहीं गए हैं। बहुत सारी जनता ये कार्यक्रम देख रही है और अब इन्होंने एक शिकायत दर्ज कर दी है। ये कह रहे हैं कि आप इनको रेस्टोरेंट वगैरह ले जाएं। अभी लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खुल रहा है, तो इनको अवसर दीजिए। झूठ बोल के ना ले जाए। हाँ, झूठ बोल के ना ले जाए। घर से बाहर अगर जाना है खाने के लिए ना, तो सामान लेने जाना है, राशन लेने जाना है, कपड़े खरीदने जाना है, तब चलो खा लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे वाला हाल होता है।
मम्मी नहीं, पापा को ऐसा नहीं बोलते होना, ही ऐसा नहीं मत है। कीजिएगा। सर अब ये शिकायत दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, हाथ में एक गुलाब का फूल लीजिए और जैसे ही अभी घुटने इन्होंने टेक दिए तो वैसे ही इनके सामने घुटना टेक करके बोलिए, देवी जी आज मैं आपको रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने ले जाना चाहता हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे हमारा प्रस्ताव? ये तुरंत बोल देंगी हाँ, जाकर के सज धज के आएंगी, बड़े बड़े झुमका लगाएंगी। वहां जाते समय आप ये मत कहिएगा कि हमको ये भी खरीदना है वो भी खरीद, चलो ये भी कर लेते हैं। केवल रेस्टोरेंट, ठीक है भाई साहब? बोल दीजिए हाँ। हाँ सर, बस हो गया बात। बिल्कुल देखिए वैसा ही होगा। कितने हमने आपकी पैरवी कर दी यहाँ थैंक पर, यू सर। है ना? ऑलराइट रूबी जी, सारे नियम आपको पता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, सीधा गेम स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ देवी और संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन भारतीय विवाह समारोह परंपरा स्वयंवर में दुल्हन के लिए दूल्हे का चयन कौन करता था? In the ancient Indian marriage ceremony, Swayamvar, who used to choose the groom for the bride? Option सुनिए। A, father of the bride, B, bride herself, C, mother of the bride, D, brother of the bride. दुल्हन के पिता, दुल्हन खुद, दुल्हन की माँ या दुल्हन का भाई? सर प्लीज लॉक दुल्हन बी। B, जी सर। श्योर है? यस सर। The bride herself, दुल्हन। ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका है मूल्य। रूबी जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा राज्य हाजीपुर के केले, मुजफ्फरपुर की लीची तथा मगही पान के लिए प्रसिद्ध है? मुस्कान आ गई आपके चेहरे में। ए, बिहार, बी, वेस्ट बंगाल, सी, झारखंड या डी, छत्तीसगढ़? सर ए, बिहार। बिहार। जी सर। बिहार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए आप 2000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। दही का इस्तेमाल कर आप इनमें से क्या आमतौर पर नहीं बना पाएंगे? इफ यू हैड कर्ड, विच ऑफ दीज वुड यू नॉर्मली नॉट बी एबल टू प्रिपेयर विद इट? ए, श्रीखंड, बी, लस्सी, सी, छाछ या डी, फलूदा? सर डी, फालूदा लग रहा है मुझे। डी, फलूदा? जी सर। ताला लगाना चाहेंगे? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका। क्यों संदेह हो रहा था आपके मन में? फलूदा में दही कहाँ इस्तेमाल होता है? हाँ सर। संदेह था आपके मन में कुछ? नहीं सर, मतलब खाया है कि नहीं आपने कभी फलूदा? इसीलिए नहीं? तो कंफ्यूजन हो गया ना। अच्छा, नहीं खाया है इसलिए। ओके भाई साहब, रेस्टोरेंट के पहले इनको एक ऐसी जगह ले जाइएगा जहाँ आइसक्रीम मिलती हो। यस सर। और एक ऐसी आइसक्रीम लीजिएगा जिसमें ये फलूदा लगा हो। यस सर, बिल्कुल हो गया बात। अभी देखिए फलूदा भी आपके लिए कर दी। क्या क्या मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इसका आपको अनुमान है कि नहीं? कितना प्रयास किया कि आप ये सब बोले उनको। 10 साल जी, लगे जी। हैं आप तब। और आप रहते कहाँ हैं आजकल? छपरा में रह रहा हूँ सर। छपरा में? वहाँ तो सब कुछ मिलता है ना? हाँ सर, वहाँ सब कुछ मिलती है। अच्छा, आजकल तो इन दिनों तो आप मुंबई में है ना? यस सर। आज रात को इसके बाद? ठीक है सर, अभी शिकायत इसका दूर कर दूंगा, बाहर निकलते हैं। वेरी गुड। चौथा प्रश्न 5000 रुपए रूबी सिंह जी आपके सामने ये रहा। किन दो क्षेत्रों के नाम फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के एक गाने की इस पंक्ति में आते हैं? डैश में तू डैश, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। The names of which two places feature in this line of a song from the film Chennai Express? डैश में तू डैश, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, कश्मीर कन्याकुमारी, बी, चंडीगढ़ चेन्नई, सी, बेंगलोर हैदराबाद, डी, जयपुर कोची। सर ए, कश्मीर कन्याकुमारी। कश्मीर कन्याकुमारी श्योर हैं? एक गाना सुना है आपने? कल ही चेन्नई एक्सप्रेस देखा रात में। कल ही और ये देखा? फिर सो गए थे। अब फिर सो गए? कल भी नहीं देखा इन्होंने, कल रात में ही चल रहा था चेन्नई एक्सप्रेस। भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारी बातें जो हैं जो आपकी निजी हैं वो निकल। बहरहाल जल्दी बोलिए। एक कन्याकुमारी। एक कन्याकुमारी कश्मीर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए आप
5,000 रुपए। कैसी लगी आपको ये फिल्म? बहुत अच्छी है। बहुत मेरी प्रचलित फिल्म है, favorite- अब खूब favorite चली है। type से बहुत। बहुत। और शाहरुख खान साहब का काम, और दोनों का काम इतना सुंदर था, इन्होंने काम किया था, वाह क्या बात है। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव है ये, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक हाथी, एक घोड़ा और एक शुतुरमुर्ग, इन सब के पैरों की संख्या का कुल योग कितना होगा? What is the sum total of the number of legs of an elephant, a horse and an ostrich? समझ गए? ऑप्शन सुनिए, ए 12, बी 10, सी 16 या डी 8? सर बी 10। बी 10 जोड़ लिया इतनी जल्दी? ताला लगा दें? बोलिए, लगा हाँ दीजिए। सर ताला लगा दीजिए बी 10 पे। बी 10 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हाथी के 4, घोड़ा के 4, शुतुरमुर्ग के 2, 4 + 4 + 2 10 हो गए। ओके, आपने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। अब यहां से चल पड़ी जी जो है वो आपको 60 सेकंड देंगी। आ रहा है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशेज और रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? अच्छा, प्रश्न डालते ही आपके चेहरे की जो मुस्कान है ना, क्या बताऊं, अब समझ में आ रहा है कि आपको इनसे प्रेम क्यों हो गया। मैं सच में कह रहा हूं आपसे, बहुत ही सुंदर मुस्कान है आपकी। इसी तरह आप जीवन भर हंसती रहिएगा। The Ashes and the Ranji Trophy are associated with which sport? A. Polo, B. Tennis, C. Cricket, D. Rugby. सर सी क्रिकेट। ताला लगाने लायक है या नहीं? बोलिए। लगा दीजिए ताला सी क्रिकेट पे। सी क्रिकेट पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है जो क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेली जाती है। और एशेज क्या है आपको पता होगा? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती क्या बात है, वाह, इतना सारा ज्ञान है आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए जीतने हैं आपको रूबी जी। 7वें प्रश्न का उत्तर दीजिए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अरावली पर्वत श्रृंखला इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली। Through which of these states does the Aravali range pass? ऑप्शन सुनिए, ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा, डी राजस्थान। राजस्थान है ना सर? राजस्थान लग रहा है मुझे। अरावली अरावली याद है मुझे। अरावली छत्तीसगढ़ त्रिपुरा उड़ीसा। सर लग तो रहा है राजस्थान। अरावली वही है ना सर? ओके 50-50 सर। 50-50 करेंगे? शांत हो जाए, चल पड़ी जी। अरे उत्तर नहीं मालूम? 2 पे ध्यान जा रहा है आपका, हाँ सर। इसीलिए 50-50 ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है ध्यान आपका? सर लग तो रहा है या तो उड़ीसा हो या तो देखो। चलिए अब 50-50 ले लिया है तो उसको हम अंकित करवा देते हैं। 50-50 अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। अब 2 जो गलत विकल्प है वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। राजस्थान लग रहा है सर। बोलिए। तो राजस्थान लॉक कीजिए, डी राजस्थान। डी पे? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मैंने पहले राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तरी भारत में स्थित है और मुख्य तौर से राजस्थान से गुजरती है। ये लगभग 560 किलोमीटर लंबी है अरावली। अब ध्यान में आ गया होगा आपके। फिर भी सर वो हो जाता है बैठाने में, इतने सारे नदियाँ पर्वत सब कौन कौन सा जगह पे ना। तो उसका नाम आपको नहीं मालूम है? मतलब मालूम है, अब एग्जैक्ट वो जैसे अरावली के साथ अमरकंटक को मिक्स कर रही थी मैं अंदर में तो गड़बड़ हो गया ना। सबको मिक्स कर देती हैं आप। हो जाता है। आप अद्भुत है रूबी सिंह जी, मैं बता दूं आपको, और जितने भी हमारे दर्शक हैं देख करके बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। ओके अब अरे रूबी जी, यस सर। मन तो करता है यहीं बैठ के आपकी बातें सुनते मेरा भी रहें। मन करता है सर।
आपका मन करता है बात हाँ, करने का? बिल्कुल सर, बैठिए बात। ये पहला और आखिरी मौका है, आप तो मिलोगे नहीं मुझे, यहाँ आना पड़ता है आपसे बात करने के लिए। फिर दोबारा ये लोग चांस ही नहीं देंगे, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब बात ही कर लेते हैं हम। ओके रूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, आपसे बातें करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आज हमें यहीं पर खेल समाप्त करना पड़ेगा। देखिए देवेंद्र संजोग, जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि कल हमारा जो कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर। इस खास भाग में हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि समाज की अच्छाई और सच्चाई दोनों ही आप तक पहुंच सके, और आप स्वयं फैसला ले सकें कि देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, मानवता के हित के लिए क्या स्वस्थ है, क्या सुरक्षित है और क्या अपेक्षित है। इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। मिलते हैं कल, तब तक शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल होंगी हमारे साथ ये। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और उधर में नहीं जाना। अरे निकल गया यार, सॉरी, माफी चाहता हूं। रूबी जी के सामने बैठ करके सब गलती हो जाती है।